गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। कोरोना की ये दूसरी लहर बेहद ही खतरनाक होती जा रही है। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की लगातार कमी हो रही है, रेमडेसिविर ऑक्सीजन के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रविवार को गुरुग्राम पहुंचे और गुरुग्राम में उन्होंने तमाम जो जिला के अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की और उन लोगों से रिपोर्ट तलब की है कि उन्होंने अब तक गुरुग्राम में लोगों की सुविधाओं के लिए क्या कुछ किया है। फिर चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर रिपोर्ट मांगी गई हो, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, या अस्पतालों में बेड्स को लेकर और जो बाकी सुविधाएं हैं हेल्थ की, उनको लेकर रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि 66 साल के मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम हैं, वो रविवार के दिन हरियाणा के कई जिलों में गए और तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग की। लेकिन हमारे गुरुग्राम जिला के 4 विधायक जो कि इस मीटिंग से नदारद नजर आए। शायद उन लोगों को अपनी जनता की कोई फिक्र नहीं है और शायद आप लोगों ने पिछले कई दिनों से उनके बारे में ना सुना होगा, ना उनको कहीं किसी की मदद करते हुए देखा होगा। गुरुग्राम में रविवार को सीएम मनोहर लाल ने जो मीटिंग ली, उसमें गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद और बीजेपी की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ महिला होने के बावजूद भी इस मीटिंग में आई। अपनी जिम्मेवारी उन लोगों ने समझी और मीटिंग में न केवल जो अधिकारियों से बातचीत हुई और तमाम जो जानकारियां हैं वो ली, लोगों के लिए क्या कुछ सुविधाएं करनी चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा की। लेकिन हमारे जिले के 4 विधायक ऐसे नदारद रहे जैसे उनकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। जब वोट लेनी होती है तब ये तरह तरह के लोक लुभावने वादे करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें गुड़गांव विधानसभा के जो विधायक हैं सुधीर सिंगला जी, ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये, लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने ट्विटर पर उस हिसाब से इन्होंने इनकार कर दिया कि ये किसी की मदद नहीं कर पाते और इनको इस बात का बड़ा दुख है। आपको विधायक किस लिए बनाया गया है? जनता की मदद के लिए। ऐसे संकट की घड़ी में आप जनता के लिए साथ खड़े हों, इसलिए आप लोगों को विधायक बनाया गया है। लेकिन हमारे विधायकों को कोई लोड नहीं है, कोई चिंता नहीं है, पता नहीं कहाँ है, जनता की मदद के लिए क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से कोई ट्वीट नहीं है। ट्वीट करते हैं तो क्या किसी बीजेपी कार्यकर्ता का जन्मदिन है तो उसको शुभकामनाएं दे दी, किसी ने अगर ट्वीट किया है तो उसको रीट्वीट कर दिया, लेकिन कोई ऐसी जानकारी इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी साझा नहीं की कि कहां पर लोगों के लिए गुरुग्राम में बेड्स अवेलेबल हैं, कहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल हैं, कैसे उनको इलाज दिया जाएगा, उनकी सरकार क्या कर रही है, उनकी क्या प्लानिंग है, जिला के अधिकारियों की क्या प्लानिंग है। कम से कम ट्विटर पर या किसी आधिकारिक अकाउंट पर ऐसी जानकारी तो शेयर की जा सकती है जिससे लोगों को कम से कम सत्यापित सूचनाएं मिल जाएं। अब बात करें दूसरे विधायक बादशाहपुर विधानसभा से राकेश दौलताबाद। जब ये इलेक्शन नहीं जीते थे तो इनके बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा कि भाई साहब ने एक संगठन बनाया हुआ था, परिवर्तन संघ। वो परिवर्तन संघ लोगों की मदद किया करता था, जरूरतमंदों को जरूरी सामान पहुंचाया करता था और एम्बुलेंस भी भाई साहब ने अपनी विधानसभा में चलाई हुई थी। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद ना वो एम्बुलेंस का आता पता है और ना ही विधायक जी का आता पता है। आखिरी ट्वीट इन्होंने मार्च में किया था। जिले में जो सरकारी अधिकारी है उनके लिए ये इनाम की घोषणा करते हैं कि जो अधिकारी अच्छा काम करेगा उसको 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। लेकिन क्या एक बार भी घर से बाहर निकल के आए इस संकट की घड़ी में अपनी जनता के लिए, जिन्होंने अपनी वोट देकर इनको जिताया और विधायक की कुर्सी पर बैठाया? लेकिन विधायकों को कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात करते हैं पटौदी विधानसभा से सत्यप्रकाश जरावता जी। सत्यप्रकाश जरावता जी की कुछ महीने पहले खूब वाहवाही हो रही थी उनकी विधानसभा में, और वाहवाही इसलिए हो रही थी कि मानेसर को नगर निगम बना दिया गया। अब नगर निगम के सहारे इनके इलाके में खूब विकास होगा, साफ सफाई होगी और जो लोगों के काम है वो होंगे। लेकिन इस संकट की घड़ी में कहाँ गुम हो गए विधायक जी, जो सामने दिखाई नहीं देते हैं। चौथे विधायक हमारे सोहना विधानसभा से संजय सिंह जी। हमने कुछ दिन पहले हमारे जो सहयोगी मनु मेहता जी, उन्होंने सोहना इलाके के तमाम जो पंचायतें हैं उनका दौरा किया था और पंचायतों में लोगों ने साफ आरोप लगाया था कि विधायक तो सिर्फ नाम के हैं, कहीं दिखाई नहीं देते हैं, काम होने ही नहीं देते हैं, होते हुए काम को रोकने के लिए भी अड़चने बीच में लगाते हैं। ऐसी संकट की घड़ी में ये विधायक कहाँ गायब हो गए? शर्म आनी चाहिए इन विधायकों को। जनता की वोट लेने के लिए जब ये जनता के दरवाजों पर ये जा रहे थे और दिन रात ये लोग मेहनत कर रहे थे, क्या ऐसी संकट की घड़ी में उसी जनता के लिए इन लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए? ये सवाल है इन चारों विधायकों से और हमारी आपसे भी अपील है कि इस वीडियो को ऐसा शेयर कीजिएगा कि इन विधायकों की जो असल सच्चाई है वो तो सामने आए। जनता सब याद रखेगी। जब अगली बार इलेक्शन होंगे, जब आपको जरूरत होगी,
तब तो जनता के बीच जाओगे, तब क्या मुंह दिखाओगे। अब जनता मर रही है, शमशान घाट में लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ रहा है अपने परिजनों का अंतिम संस्कार कराने के लिए, और आप लोग पता नहीं कहाँ दुबक के बैठे हो। हमारी अपील है कि अगर आप में से कोई भी विधायक हमारी इस वीडियो को भी देख रहा है तो अपील है आप लोगों से, कम कम जनता की सुध ले लीजिए, कुछ तो मदद कीजिए। लोग तमाम सोशल मीडिया पर जानकारियां शेयर कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा लगातार जो गुड़गांव में बहुत से लोग हैं जिनकी मदद वो कर रहे हैं मेडिकल तौर पर, लेकिन हमारे विधायकों ने किसकी मदद की है कम से कम बता दीजिए। आप लोग किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, कहीं चाय पीने जाते हैं तो एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि आज हमारे घर ये नेता आया या हम आज यहाँ गए, हमने ये काम किया। अरे कम से कम इसकी भी एक प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं कि इस संकट की घड़ी में आपने किन लोगों की मदद की है, क्या क्या काम किए हैं। कम से कम जनता को हम वही दिखा देते कि आपके विधायक काम कर रहे हैं। लेकिन जब आपका कोई काम हो ही नहीं रहा, आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि हमारे विधायक काम कर रहे हैं। सीएम की इस मीटिंग में जाते कम से कम अगर आपके अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप सीएम के सामने बोल तो सकते हैं कि सीएम साहब हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं लेकिन हम लाचार हैं। लेकिन घर बैठे ऐसे आप लाचारी जाहिर नहीं कर सकते हैं। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जनता की सेवा के लिए आप मन में नहीं ठानेंगे, तो तब तक आप नेता नहीं कहे जा सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि इन विधायकों को ये वीडियो देखने के बाद कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए और लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। एक 66 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो कि हरियाणा का सीएम है, वो दिन भर तमाम जिलों में जा रहा है, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा है। कम से कम उससे ही कुछ सीख लो। महिलाएं हमारी जिनको बागडोर दी हुई है, हमारी मेयर मधु आज़ाद, बीजेपी की जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़, वो महिला होते हुए भी शाम को जब 8 बजे मीटिंग गुरुग्राम में की जा रही थी तो उस मीटिंग में अपनी जिम्मेवारी निभाने ये लोग पहुंचे हैं। लेकिन हमारे विधायक कहाँ हैं? बहुत से लोग इस वीडियो के बारे में भला बुरा भी कहेंगे हमें कि हम विधायकों के पीछे पड़े हैं, लेकिन आप ही लोग बता दीजिए कि विधायकों ने इस कोरोना काल में लोगों के लिए किया क्या है। पिछली बार जब पहली वेव आई थी कोरोना की, उस दौरान भी विधायकों की कोई काम हमें नज़र नहीं आया। लेकिन इस बार तो कम से कम आ जाइए, इस बार तो ज़िंदगी का सवाल है, ज़िंदगी बचानी है लोगों की, एक पहल तो कर दीजिए, लोग आपका खूब साथ देंगे। लेकिन अगर आप लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकले विधायक जी, तो फिर जनता याद रखेगी, वो दिन दूर नहीं है जब जनता आपको वोट ना देकर आपको दुत्कार देगी। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये एक आपसे अपील है। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।